हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विद जैन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो कुछ भाई बहन का कहना ये था कि भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग का वाइवा आने वाला है, वाइवा और प्रैक्टिकल है, तो कुछ वाइवा का क्वेश्चंस दे दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या सब क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक ना, पूछ सकता है ना कि व्हाट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। सिंपल, क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या है इंजीनियर्स का लैंग्वेज है। ठीक ना। आगे देखिए क्या है यूज ऑफ टी स्क्वायर। क्या होता है ना कि एक टी स्क्वायर है। ठीक ना, टी स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो टी स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल है, क्या इससे हम पैरेलल लाइन बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं एंड हेल्प इन परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक ना, सिंपल आप क्या समझ सकते हैं ना कि टी स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं और परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है यूज ऑफ मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर का क्या यूज होता है। तो इट कैन डू द वर्क ऑफ टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर्स एंड स्केल्स। सिंपल क्या है कि टी स्क्वायर हमें क्या है, जब मिनी ड्राफ्टर जब हम यूज करते हैं, क्या करें कि मिनी ड्राफ्टर का क्या क्या यूज होता है। तभी हम टी स्क्वायर का देखिए ना, टी स्क्वायर का क्या करते हैं कि टी स्क्वायर से हम पैरेलल लाइन बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। सेम उसी प्रकार से मिनी ड्राफ्टर से क्या कर सकते हैं, ये ना टी स्क्वायर का ही एक टी स्क्वायर में ही होता है। इट कैन डू द वर्क ऑफ टी स्क्वायर। ठीक, और सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर्स एंड स्केल्स। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स रिटेन इन टाइटल ब्लॉक। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो हमारा टाइटल ब्लॉक होता है साइड में, जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने के बाद साइड में एक ब्लॉक बनाते हैं ना, उस ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स रिटेन इन टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में क्या सब लिखा जाता है, तो उसमें हम लिखते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक ना, क्या लिखते हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, चैप्टर नेम उसमें लिखते हैं, स्टूडेंट्स नेम लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, ब्रांच और रोल नंबर लिखते हैं, यूनिट्स लिखते हैं और प्रोजेक्शन लिखते हैं कि कौन कौन सा प्रोजेक्शन आप इसमें ड्रॉ किए हैं। ठीक ना। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 है हैचिंग लाइन। क्या है, हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन का यूज कहाँ पड़ता है, तो क्या कह रहा है कि हैचिंग लाइन इज यूज्ड टू शो अ सरफेस विच इज कट। सिंपल, जिस सरफेस को अगर मान के चलिए कोई सॉलिड सरफेस है, क्या है सॉलिड सरफेस है, तो जब हम सॉलिड सरफेस को कट करेंगे, क्या करेंगे सॉलिड सरफेस को कट करेंगे, तो वहां पे कौन से लाइन से हम उसको दिखाएंगे कि ये कट किया गया हुआ है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हैचिंग लाइन का यूज करते हैं। ठीक ना, हैचिंग लाइन इज यूज्ड फॉर, हैचिंग लाइन का यूज कहाँ करते हैं, यूज टू शो अ सरफेस विच इज कट। ठीक, अगला लाइन क्या है, बॉर्डर लाइन इज यूज्ड फॉर। बॉर्डर से सिंपल आपको क्या समझ में आता है कि बॉर्डर क्या होता है, साइड में ये सब क्या है, इसका बॉर्डर ही है ना। तो बॉर्डर लाइन क्या करता है, शोज द बॉर्डर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिंपल, बॉर्डर लाइन का क्या यूज है, बॉर्डर लाइन का सिंपल यूज ये है कि ये क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉर्डर को दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है हमारा यूज्ड ऑफ डैश्ड लाइन्स। ठीक, अभी हैचिंग लाइन का बात किया था, हैचिंग लाइन पूछेगा ना कि यूज ऑफ हैचिंग लाइन, तो हैचिंग लाइन का क्या करते हैं हम कि अगर कोई सरफेस हम कट कर दें तो उसको किस लाइन से शो करेंगे, तो हैचिंग लाइन से शो करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से क्या यूज्ड ऑफ डैश्ड लाइन, तो इट इज यूज्ड टू शो अ हिडन सरफेस। ठीक ना, अगर कोई सरफेस हमारा हाइड है, ठीक ना, जैसे अगर मान के चलिए जब हम 2D ऑब्जेक्ट कोई देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा दिखता है, लेकिन अगर सिंपल हम प्लेन में, इस कॉपी का अगर कोई प्लेन देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि डैश्ड लाइन से हम उस लाइन को शो करेंगे ना, जिसका क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारा हिडन सरफेस होगा, इट इज यूज्ड टू शो अ हिडन सरफेस। ठीक है, हम हिडन सरफेस को शो करते हैं किससे, डैश्ड लाइन से। ठीक, व्हाट इज इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, एक होता है सर्कल, एक होता है इलिप्स। ठीक ना, तो सर्कल का क्या होता है कि रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर के और सरकमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह इक्वल होता है, बट इलिप्स में ऐसा नहीं होता है। इलिप्स में 2 एक्सिस बनता है। ठीक ना, एक बनता है हमारा मेजर एक्सिस और एक बनता है माइनर एक्सिस। ठीक ना, इलिप्स इस प्रकार का होता है, ऐसा होता है। तो ये होता है मेजर एक्सिस और ये होता है माइनर एक्सिस। समझे कि नहीं समझे, 2 एक्सिस होता है इसमें। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज डायगोनल स्केल। क्या है, डायगोनल स्केल क्या होता है, तो इट इज ए स्केल विच शोज 3 फाइन यूनिट्स। सिंपल समझना है क्या कि डायगोनल स्केल जो है ना वो कितना यूनिट को शो करता है, 3 यूनिट को शो करता है। कितना को, डायगोनल स्केल क्या करता है, इट इज ए स्केल विच शोज 3 फाइन यूनिट्स। ठीक ना, ये 3 यूनिट को शो करता है। कौन कौन सा यूनिट है, मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया एंड सेंटीमीटर हो गया।
क्या क्या, मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर को कौन शो करता है, डायगोनल स्केल। कौन शो करता है, डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल किसको किसको शो करता है, मीटर को, डेसीमीटर को एंड सेंटीमीटर को। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक ना, क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है हमारा ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज। सिंपल, क्या कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज। अगर बोलेगा कि सबसे पहले हम अगर कोई भी ड्राइंग जब हम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव साइज उसका निकालते हैं। ठीक ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो कि क्या होता है, ड्राइंग साइज अपॉन एक्चुअल साइज। जो ड्राइंग का साइज है उसको एक्चुअल साइज से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगला है, हाउ मेनी मिनिमम व्यूज आर नेसेसरी इन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन टू एक्सप्लेन एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो कितना ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन चाहिए, तो मिनिमम 3 व्यूज आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एन ऑब्जेक्ट। समझे ना, क्या कि कम से कम 3 व्यूज हमें रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर प्रिंसिपल प्लेन्स। प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लेन 2 ही होता है। ठीक ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल प्लेन कितना होता है, 2 होता है। कौन कौन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। कौन कौन प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, तो एबव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। समझ रहे हैं ना, क्या है, व्हाट इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, एबव एचपी, एचपी के ऊपर एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के सामने, एचपी के ऊपर एंड वीपी के सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्या है, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन होता है बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। क्या याद रखना है आपको, क्या कि बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड का प्रोजेक्शन क्या होता है, इट इज द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल, किसी भी सॉलिड का प्रोजेक्शन क्या होता है, सिंपल होता है क्या, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक ना, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स क्या, सिंपल कह रहा है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, तो ये क्या कहता है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ठीक, जब भी पूछेगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है, आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से क्या समझते हैं, तो हम सिंपल बता सकते हैं ना कि इससे हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बता सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का ट्रू लेंथ क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक ना, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन क्या है, जो एक्चुअल लेंथ है किसी भी लाइन का वही क्या है, ट्रू लेंथ है। ठीक, हाउ मेनी फेसेज अ क्यूब हैव। सिंपल है, ये क्या है कि एक क्यूब के पास कितना फेस होता है, तो 6 फेस होता है। कितना फेस होता है, 6 फेस। चलिए अगले यूनिट का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अगले यूनिट का क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब यहाँ से क्या है ना कि शॉर्ट लॉन्ग बन सकता है क्वेश्चन, बट हमने क्या किया है कि ये वाइवा क्वेश्चन है, तो वाइवा क्वेश्चन में क्या है, 2 लाइन्स। सिंपल, काफ़ी है ना, अगर पूछ रहा है तो उसका क्या है कि 2 लाइन में हम जवाब दे दें। उसी प्रकार से इसका आंसर फॉर्म किए, क्या है, व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट ऑन अ 2D प्लेन। क्या समझे आप कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, तो सिंपल ये है कि हम क्या करते हैं ना कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक ना, इसमें कितना क्या होता है कि 3 एक्सेस आर इक्वली इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर। 3 एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस कितने डिग्री से इंक्लाइंड होता है, 120 डिग्री से तीनों एक्सिस इंक्लाइंड होता है। ठीक है, व्हाट इज आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल क्या है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ट्रू लेंथ इनटू आइसोमेट्रिक लेंथ। सिंपल, आइसोमेट्रिक स्केल क्या है, तो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ट्रू लेंथ इनटू आइसोमेट्रिक लेंथ। क्या करता है ना कि ये ट्रू लेंथ को किस लेंथ में कन्वर्ट कर देता है, आइसोमेट्रिक लेंथ में। कौन, आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल का क्या काम है,
आइसोमेट्रिक स्केल का सिंपल काम है कि जो हमारा ट्रू लेंथ होता है, मीन्स क्या कि जो ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है उसको वो आइसोमेट्रिक लेंथ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक लेंथ इज अबाउट 0.82 टाइम्स द ट्रू लेंथ। मीन्स क्या कह रहा है कि जो हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ होता है, जो आइसोमेट्रिक लेंथ होता है वो क्या होता है, 0.82 टाइम्स होता है किसका, ट्रू लेंथ का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन ग्राउंड लाइन एंड आइसोमेट्रिक लाइंस। ग्राउंड लाइन और आइसोमेट्रिक लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, तो आइसोमेट्रिक लाइंस आर ड्रॉन एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। जो भी हमारा आइसोमेट्रिक लाइन बनाया जाता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर ऐसे है तो इस ये 30 डिग्री पे बनाया जाएगा, कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन ग्राउंड लाइन एंड आइसोमेट्रिक लाइन क्या है, आइसोमेट्रिक लाइंस आर ड्रॉन एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक, दे रिप्रेजेंट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। किसका बताएगा, ये सब जो हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट है ये ऑब्जेक्ट का बताएगा। ठीक ना, दे रिप्रेजेंट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक ना, किसका, ऑब्जेक्ट का। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, हाउ मेनी व्यूज आर विजिबल इन आइसोमेट्रिक व्यू। जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है उसमें कितना व्यूज हमें दिखता है, कितना साइड, कितना व्यूज विजिबल होता है। ठीक ना, अभी हम क्या देखें कि आइसोमेट्रिक क्या होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सिंपल होता है कि 3D ऑब्जेक्ट को 2D प्लेन में क्या कर देना, रिप्रेजेंट करना है। अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो उसमें हमें 6 फेस दिखने को मिलता है। अगर इसी को हम 2D में कर देंगे, मीन्स क्या कह रहा है कि हाउ मेनी व्यूज आर विजिबल इन आइसोमेट्रिक व्यू। जब 2D में रहेगा तो देयर क्या कह रहा है, 3 व्यूज आर विजिबल इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग, फ्रंट, टॉप एंड साइड। बात समझ रहे हैं ना आप, कि अगर हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में रिप्लेस कर देंगे या रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्लेस नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें कितना विजिबल व्यूज होगा, कितना हम देख सकते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं फ्रंट व्यू देख सकते हैं, टॉप व्यू देख सकते हैं और साइड व्यू देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ अ सॉलिड सरफेस। किसी भी सॉलिड सरफेस का डेवलपमेंट क्या है। ठीक ना, देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग अ सॉलिड ऑन टू अ फ्लैट प्लेन। कोई भी हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए अगर हम कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या करते हैं, फ्लैट सरफेस पे उसको किसी भी प्लेन में ओपन कर देते हैं। ठीक ना, इट शोज द ट्रू शेप एंड साइज ऑफ अ सरफेस। जब हम उसको अनफोल्ड करते हैं तब क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप एंड साइज दिखता है। ठीक ना, आगे क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड का डेवलपमेंट, अभी हम क्या देखें कि व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, और अब क्या डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स। मीन्स क्या कि जैसे क्यूब हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, कोन हो गया एंड सिलेंडर कैन बी डेवलप्ड। ठीक ना, सॉलिड में क्या क्या होता है, यही सब में होता है। क्यूब, अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड, कोन एंड सिलेंडर कैन बी डेवलप्ड, यही सब ना डेवलप किया जा सकता है। क्या अगर आप कोई सॉलिड है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, स्फेयर कैन नॉट बी डेवलप्ड एग्जैक्टली। समझे ना, स्फेयर कैन नॉट बी डेवलप्ड एग्जैक्टली, एकदम एग्जैक्ट वे में हम क्या कर सकते हैं, स्फेयर को नहीं डेवलप कर सकते। ठीक ना, बस हम किसी भी सॉलिड से क्या क्या बना सकते हैं, क्या डेवलप कर सकते हैं, क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड, कोन एंड सिलेंडर। ठीक है, स्फेयर कैन नॉट बी डेवलप्ड एग्जैक्टली। ठीक है, व्हाट इज सेक्शन ऑफ सॉलिड, कह रहा है कि सेक्शन ऑफ सॉलिड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या व्हाट इज सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ सॉलिड विथ एन इमेजिनरी प्लेन। क्या है ये, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ सॉलिड विथ एन इमेजिनरी प्लेन। बात आप समझ रहे हैं ना, क्या कह रहा है कि किसी भी सॉलिड को क्या करते हैं हम, कट करने के बाद जो ऑब्टेन करते हैं, और कट कैसे करते हैं, इमेजिनरी प्लेन से। ठीक, चलिए देखिए अगला क्या है, द एक्सपोज्ड सरफेस इज कॉल्ड सेक्शन। और जो एक्सपोज्ड सरफेस हमारा आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज ट्रू शेप ऑफ अ सेक्शन। कह रहा है कि किसी भी सेक्शन का ट्रू शेप क्या है, इट इज द एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ द कट सरफेस। जो हमारा कट सरफेस होता है, मान के चलिए सिंपल, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम कट करेंगे उसके बाद जो उसका एग्जैक्ट शेप एंड साइज आएगा, ठीक ना, एग्जैक्ट शेप एंड साइज, उसी को हम क्या कहते हैं, शेप ऑफ सेक्शन कहते हैं। इट इज सीन व्हेन द सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन। ये हमें कब दिखेगा, जब हमारा सेक्शन प्लेन और प्रोजेक्शन प्लेन एक दूसरे का जब वो पैरेलल हो जाएगा तब हमें क्या दिखता है, ट्रू शेप ऑफ अ सेक्शन। समझे ना, यहां से आप अच्छे से समझे ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या,
सबसे पहले आपसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइसोमेट्रिक स्केल का काम क्या होता है। फिर हो गया कि अगर हम क्या करते हैं ना 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना व्यूज दिखता है, ये हो गया। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और ये तो एकदम पूछ सकता है ना कि डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स, तो उससे क्या क्या होता है, क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड, कोन एंड सिलेंडर कैन बी डेवलप, ठीक है। क्या कर सकते हैं ना, स्फेयर हम नहीं डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है, ट्रू शेप क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, व्हाई इज सेक्शनिंग नेसेसरी, क्या है क्वेश्चन, व्हाई इज सेक्शनिंग नेसेसरी। क्या कह रहा है ना कि 3D ऑब्जेक्ट को हम सेक्शन में क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों ये जरूरी है, तो इट शोज इंटरनल डिटेल्स क्लियरली। समझ रहे हैं ना कि अगर हम 3D ऑब्जेक्ट को सेक्शन में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि वो ना इंटरनल डिटेल्स पूरा देगा अच्छे से। इट शोज इंटरनल डिटेल्स क्लियरली, ठीक। इट एवॉइड्स कंफ्यूजन ड्यू टू हिडन लाइंस, ठीक ना। ये क्या होगा ना कि अगर मान के चलिए 3D ऑब्जेक्ट रहता है तो कोई सरफेस को हम कट करते हैं तो उसको हिडन लाइन से शो करते हैं कि नहीं करते हैं। और अगर हम इसी को क्या करेंगे, सेक्शनिंग कर देंगे, मीन्स क्या कि ब्रेक कर देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा एवॉइड कंफ्यूजन खत्म कर देता है, कौन, हिडन लाइंस का, ठीक ना। जब हम सेक्शनिंग करते हैं तो हिडन लाइंस का कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। आगे देखिए फिर अगले यूनिट्स का है, ठीक। क्या है ये, व्हाट इज द यूज ऑफ नकल ज्वाइंट, ठीक ना। एक नकल ज्वाइंट होता है, उसका क्या यूज है। ए नकल ज्वाइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रॉड्स अंडर टेंसाइल लोड, ठीक ना। इसका काम क्या होता है कि जो दो हमारा रॉड होता है उसको ये क्या करता है, नकल ज्वाइंट क्या करता है, उस दोनों को कनेक्ट करता है, टू रॉड्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। देखिए, इट अलाउज स्लाइट एंगुलर मूवमेंट बिटवीन द रॉड्स, क्या कहता है, इट अलाउज स्लाइट एंगुलर मूवमेंट बिटवीन द रॉड्स, ठीक ना। एंगुलर मूवमेंट का मतलब आपसे क्या समझते हैं, डायरेक्ट मूवमेंट नहीं करेगा, ये एंगल के थ्रू मूवमेंट करेगा, ठीक है। और कैसा, स्लाइट, धीरे धीरे, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट, ठीक। क्या कह रहा है, द सेक्शन ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट इज शोन बाई हैचिंग एट 45 डिग्री, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। इक्वली स्पेस्ड थिन लाइंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द कट एरिया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले कमांड्स इन ऑटोकैड। क्या कह रहा है कि ऑटोकैड में कमांड को डिस्प्ले कीजिए, क्या क्या आ सकता है, डिस्प्ले कमांड्स कंट्रोल द व्यू ऑफ द ड्राइंग, डिस्प्ले कमांड्स कंट्रोल द व्यू ऑफ द ड्राइंग। क्या समझे आप कि डिस्प्ले कमांड क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, व्यू ऑफ द ड्राइंग को, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जूम हो गया, पेन हो गया, रेड ड्रॉ हो गया, रेड ड्रॉ नहीं, रीड्रॉ, क्या, रीड्रॉ, रीजन, बात समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, वेयर आर डिस्प्ले कमांड्स इन ऑटोकैड। अब ये कह रहा है कि ऑटोकैड जो हमारा, ये ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड एक डिस्प्ले कमांड है, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, तो डिस्प्ले कमांड इन ऑटोकैड आर फाउंड इन द व्यू टैब ऑफ द रिबन। जो हमारा व्यू टैब होता है ना, किसका, रिबन का, वहां पे हमें क्या दिखता है, ऑटोकैड दिखता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू द नेविगेशन बार एंड बाई टाइपिंग कमांड्स लाइक जूम एंड पैन इन द कमांड लाइन। जो हमारा कमांड लाइन होता है उसमें अगर हम जूम और पैन को भी क्या करेंगे, टाइप करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा कौन, ऑटोकैड, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रिड एंड स्नैप कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी ऑफ कमांड इन ऑटोकैड। जो हमारा ग्रिड होता है, स्नैप होता है, ग्रिड एंड स्नैप कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी ऑफ कमांड इन ऑटोकैड। देखिए क्या कह रहा है, ग्रिड एंड स्नैप कम्स अंडर ड्राफ्टिंग एड्स इन ऑटोकैड, ठीक ना। ग्रिड और स्नैप जो है ये किसके अंडर आता है, ड्राफ्टिंग एड्स इन ऑटोकैड, ठीक है। दे हेल्प इन एक्यूरेट ड्राइंग एंड अलाइनमेंट, ठीक। क्या कह रहा है, दे हेल्प इन एक्यूरेट ड्राइंग एंड अलाइनमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज व्यू क्यूब इन ऑटोकैड, ठीक ना। ऑटोकैड में व्यू क्यूब क्या होता है, व्यू क्यूब इज अ नेविगेशन टूल यूज्ड इन 3D ड्राइंग। व्यू क्यूब क्या है, एक नेविगेशन टूल है जो कि 3D ड्राइंग में यूज किया जाता है, ठीक ना। व्यू क्यूब क्या है, व्यू क्यूब एक नेविगेशन टूल है जिसको कहाँ यूज किया जाता है, 3D ड्राइंग में यूज किया जाता है।
इट हेल्प्स टू चेंज व्यूज लाइक टॉप, फ्रंट और आइसोमेट्रिक etc। ठीक ना, ये क्या करता है, व्यूज को चेंज करता है, जैसे टॉप व्यू को चेंज करेगा, फ्रंट व्यू को चेंज करेगा, आइसोमेट्रिक व्यू को चेंज करेगा etc। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज कैड इन ऑटो कैड स्टैंड फॉर। कह रहा है कि ऑटो कैड में कैड क्या होता है, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक ना, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एक्यूरेट ड्राइंग्स यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा था ना कि ऑटो कैड में कैड क्या होता है, क्या होता है। ठीक ना, कैड का क्या फुल फॉर्म होता है, तो ऑटो कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एक्यूरेट ड्राइंग्स यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्या देखिए, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है कि ट्रायंगल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। सिंपल, आपको पता है ना, ट्रायंगल के बारे में तो सबको पता है कि ट्रायंगल के पास कितना होता है, 3 साइड्स होता है और 3 एंगल्स होता है। ठीक ना, 3 वर्टिसेस होता है। द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक, बेसिक ड्रॉ कमांड्स इन ऑटो कैड। ऑटो कैड में बेसिक ड्रॉ कमांड्स क्या क्या होता है, तो बेसिक ड्रॉ कमांड्स इंक्लूड लाइन हो गया, सर्कल हो गया, आर्क हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक ना, दे आर यूज्ड टू क्रिएट बेसिक शेप्स। ठीक ना, लाइन से, सर्कल से, आर्क से, रेक्टेंगल से हम क्या कर सकते हैं, बेसिक बेसिक शेप दे सकते हैं, बेसिक बेसिक शेप बना सकते हैं। ठीक, व्हिच की कैन बी यूज्ड टू क्विकली कैंसल अ कमांड। क्या कह रहा है कि कौन से की को हम यूज करके ना, अगर कौन से ऐसा की है, ठीक, जिसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो क्या है कि द ESC की इज यूज्ड टू कैंसल अ कमांड क्विकली। अगर किसी भी कमांड को जल्दी से क्या करना है, हमको कैंसिल करना है, तो कौन सा की का यूज करेंगे, ESC की का। ठीक, इट स्टॉप्स द करेंट ऑपरेशन इमीडिएटली। जो भी अभी करेंट ऑपरेशन हो रहा होगा, चल रहा होगा, उसको क्या करेगा ये, क्विकली, बहुत जल्दी, इमीडिएटली, अचानक से उसको स्टॉप कर देगा। ठीक ना, तो चलिए यही इतना ही क्वेश्चंस है। जो क्या है ना कि कोई भी अगर वाइवा लेने आएंगे आपके एक्सटर्नल या इंटरनल में, एक्सटर्नल में जब प्रोफेसर्स क्या करेंगे, या इंटरनल में भी आपके जो टीचर है वो क्या करेंगे, वाइवा लेंगे, तो इसी में से क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो हमसे जितना हो पाया है हम उतना एक्सप्लेन किए हैं। ठीक ना, क्योंकि ये मेरा ऐसे सब्जेक्ट तो है नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये सब पढ़ाता हूँ। बट फिर भी कुछ लोगों का क्या था कि भैया आप कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए जो हमारे वाइवा में पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो यही वो क्वेश्चंस था। चलिए, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।